जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मल्टीपर्पज ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको इन 200 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के जॉब अपडेट लेकर के आता रहूँ। अब चलिए बात करते हैं इस फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जहां पर आपको इस भर्ती की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी भी जानकारी जानने को मिल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग 9 मार्च 2021 से लेकर के 26 मार्च 2021 तक इसमें अप्लाई कर पाओगे। आपको यहां पर आना है और आने के बाद आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, इसको दोबारा से डाल करके आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको लास्ट नेम एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपके लास्ट नेम को डालने के बाद आपको इसको भी कंफर्म कर देना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपना एंटर करना है जो कि वैलिड होना चाहिए, और जो भी नंबर आपने भरा है इसको दोबारा डाल करके कंफर्म कर दीजिए। अल्टरनेटिव नंबर यानी कि इस नंबर के अलावा अगर आप कोई और नंबर देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस डालना है और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना कि किस डोमेन के ऊपर है। मेरी gmail.com के ऊपर है तो मैंने यहाँ से gmail.com सिलेक्ट कर लिया है। फिर नीचे कंफर्म ईमेल आईडी में आपको पूरी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है, यानी कि कोई डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड दिया है सिक्योरिटी कोड आपको फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर अभी तक भरी है इन सभी को अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। और श्योर होकर के नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसके नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपको यहाँ पर भी दी गई है, और सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भेज दी गई है। अब आपको यहाँ पर अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका यहाँ पर फोटो किस तरह का और सिग्नेचर किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको दी गई है, यानी कि आपके फोटो का फॉर्मेट कितना होना चाहिए, साइज कितना रहना चाहिए। आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB और डायमेंशन 200 × 230 पिक्सल होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 140, साइज आपका 10 से 20 KB और डायमेंशन आपका 140 × 60 पिक्सल्स होना चाहिए, जो कि आपको प्रेफर किया गया है। यहाँ पर आपको आना है और इसके अकॉर्डिंग चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो अपलोड करना है। मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका इमेज आ जाएगा। फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको एक रैंडम सिग्नेचर अपलोड करके दिखाता हूँ, तो चलिए इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही कैटेगरी आपको चूज कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी कैटेगरी देखने को मिल पा रही है। जनरल अगर हो तो आपको सिलेक्ट करना है, तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ योर होम डिस्ट्रिक्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिहार इश्यूड बिफोर नॉट मोर देन ए ईयर। यानी कि अगर आप यहाँ पर SC ST OBC सिलेक्ट कर रहे हो तो क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि कम से कम 1 साल से पुराना न होना चाहिए। यानी कि अगर आपका 1 साल पुराना सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड है, उससे ज़्यादा पुराना होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। अगर आप SC ST OBC या जो EWS है वो चूज कर रहे हो तो तब आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो ये ऑप्शन आपके सामने एक्टिव नहीं होगा। डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाई, अगर आपके पास है तो आपको इसका आंसर यहाँ पर देना होगा यस नो में। और इसके बाद है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज करना होगा, और जो अन्य ऑप्शन है वो भी आपको अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग चूज करना है। बट अगर आप डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग नहीं हो तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने की या फिर इनको एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली आपके सामने होगे ही नहीं, तो आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो यहाँ से आपका जो भी रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वेदर यू बिलोंग्स टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, के आप बिहार
बिहार के स्थायी निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आर यू ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, अगर आप हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर नीचे आते हैं आर यू परमानेंट स्टाफ वर्किंग इन कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड इन बिहार स्टेट, क्या आप ऐसे कैंडिडेट है जो कि परमानेंट स्टाफ है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। नेशनलिटी में इंडियन रहने दीजिए और स्टेट में यहाँ पर आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है। फिर सेंटर ऑफ ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम, यानी कि जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो आप इन लोकेशन में से कहाँ पर रखना चाहते हैं, चाहे आप इसमें कहीं से भी अप्लाई करते हैं, आपका एग्जाम यही सेंटर पर होगा। मेन एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको पटना की लोकेशन दी गई है, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। डीओबी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद आपका ईयर जो भी है वो आपको चूज करना होगा। इसको चूज करने के बाद जेंडर आपका जो भी हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ट्विन का नेम, चाहे वो भाई हो चाहे फिर बहन हो, उसका नाम देना है। वो मेल है या फीमेल है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको चूज कर लेना है, यानी कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर जो भी आपका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना फादर नेम एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी माता जी का नेम एंटर करना है और ये एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। ये करने के बाद नीचे सेम एज एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, यानी कि एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग आप कौन से एड्रेस पर सेंड करना चाहते हो आपको सिलेक्ट करना है। ये सब जानकारी आपने भर ली, अब आपको नीचे आना है और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे एनी ग्रेजुएट यानी कि कोई भी क्वालिफिकेशन मांगी है जो कि डिग्री के अंदर काउंट की जाती हो, तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के ऊपर क्लिक करके अगर आपकी क्वालिफिकेशन इनमें से है तो वो चूज करना है, नहीं तो आपको अदर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन का नेम एंटर कर देना है। डेट ऑफ पासिंग यानी कि अगर आपने पास कर ली थी अपनी क्वालिफिकेशन, वो डेट मंथ ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको डाल देना है। क्लास आपको यहाँ से अपनी चूज कर लेनी है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कोई अदर्स क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। डू यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पर आपको यस करना है क्योंकि आपको होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, तो आपको यहाँ पर उसमें क्या क्या नॉलेज है वो आपको जानकारी देनी है और जो भी आपको नॉलेज है कंप्यूटर की वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद आता है हैव यू कंप्लीटेड बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपके पास होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पर यस कर देता हूँ। अगर मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी की जानकारी दिखाऊं तो ये आपको एलिजिबिलिटी में जरूरी रूप से मांगा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे अगर आपके पास एक्सपीरियंस की जानकारी है वो भर देनी है। आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी या उस बंदे का नाम देना है जहाँ पर आप काम करते थे। डेजिग्नेशन में उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर काम करते थे। फ्रॉम के नीचे जो डेट मंथ ईयर है वो डेट डालनी है जब आपने वर्क ज्वाइन किया था और टू के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आपको वो डेट डालनी है जब तक आपने वर्क किया था। नेचर ऑफ ड्यूटीज आपकी क्या हो यहाँ पर आपको लिखनी होगी और रीजन ऑफ लिविंग यानी कि किस वजह से आपने जॉब छोड़ी थी वो यहाँ पर आपको देना होगा। थोड़ा शॉर्ट में रीजन अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी दे रहे हो तब, अन्यथा इसमें एक्सपीरियंस आपसे कंपलसरी रूप में नहीं मांगा। फिर लैंग्वेज नॉन, तो आपको यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज लिखना है। हिंदी लैंग्वेज आपको रीड करना, लिखना और बोलना आता है तो आपको तीनों के ऊपर रीड राइट स्पीक के ऊपर टिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो यहाँ पर आपको रीड राइट और स्पीक के ऊपर टिक करना है। अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज भी आती है तो आपको यहाँ पर लिख करके उसका स्टेटस बता देना है। फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बैंक की प्रेफरेंसेस देनी है, यानी कि आप किस लोकेशन को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं। आपको इसके ऊपर टिक लगाना है। जिस पर आप सेकंड टिक लगाओगे वो सेकंड माना जाएगा, जिस पर आप फर्स्ट उसको फर्स्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इनको प्रेफरेंस दे देनी है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम यहाँ से इनको दे देते हैं और देने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो आपकी प्रेफरेंसेस है यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी और आपको यहाँ पर 4 पार्ट जो कि है आपका प्रीव्यू आप इसके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। ये देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जहां पर आपको आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को चेक करने और उनको एडिट करने का मौका दिया जाएगा। तो आपको जानकारी को चेक करते हुए साथ ही यहाँ पर नीचे आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको नीचे आना है। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक
करना है। आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर, यहाँ पर आपको टिक करना है और पूरी तरीके से श्योर होकर के कि हाँ आपके द्वारा भरी गई जानकारी सही है और इसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं करना चाहते, तब आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो थंब इंप्रेशन है बाएं अंगूठे का वो आपको लगाना है और साथ ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है। इसमें आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक ब्लैंक पेज लेना है और उसके ऊपर आपको बायां अंगूठा लगाना है और लगाने के बाद उसको स्कैन करके यहाँ पर आपको वो अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से आपको उसको सिलेक्ट करना और फिर यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका यहाँ पर जो इमेज है इंप्रेशन का वो आ जाएगा, आपको उसको ओके करना है। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन यानी कि हाथ के द्वारा लिखा हुआ डिक्लेरेशन, आपको एक ब्लैंक पेज यानी कि कोरा कागज लेना है। उसके ऊपर आपको ये लाइन लिखनी है, आई अमजद मलिक, यहाँ पर आपको अपना नाम रिप्लेस कर देना है। hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct and valid. I will present the supporting documents as and when required. तो आपको ये लाइन उसके ऊपर लिखनी है। लिखने के बाद आपको उस पर नीचे की तरफ सिग्नेचर भी कर देने हैं और फिर आपको ये फाइल यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आप दोनों फाइल का प्रीव्यू देख सकते हैं और फिर यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपके सामने फीस का अमाउंट आ जाएगा और फिर आपके सामने सिक्योरिटी कोड है। तो आपको यहाँ पर फीस का अमाउंट चेक करने के बाद ये जो सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर फिल करना और फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी है। और यहाँ पर जिस भी माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, वॉलेट कैश कार्ड हो, यूपीआई हो। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फीस को जमा करें। इसके माध्यम से फीस को जमा करने पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं फीस के अंदर एरर आने के, और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और यहां से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप बिहार BSCB असिस्टेंट मल्टीपर्पज ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।